काले मैंडे कपड़े ते काला मैंडा वेस, गुनाही भरिया मैं फिरा ते लोग कहण दरवेश। जी हाँ, हम गुनाहों से ही तो भरे हुए हैं। गुनाह क्या चोरी करने वाला चोर ही गुनाहगार होता है? डाका डालने वाला डाकू या कत्ल करने वाला कातिल ही गुनाहगार होता है? हम भी तो गुनाहगार हैं उस मालिक के जिसने हमें बनाया, जो कहता है कि मैं इसी शरीर के अंदर हूं, इसी से मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। ये शरीर, ये जो हमें उस मालिक ने दिया है, आंखें, मुंह, जुबान, ये पूरा शरीर, ये उस मालिक का ही तो है। फिर हम उसी से ही तो गुनाह करते हैं। कैसे? अरे कानों से किसी की निंदा सुनते हैं, किसी का दिवाला निकल जाए तो हम कान लगाकर बातें सुनते हैं, किसी की कोई बात उड़ जाए तो हम कान लगाकर सुनते हैं, कोई किसी की निंदा कर रहा है तो हम कान लगाकर सुनते हैं कि पूरी बात मुझे सुनाई दे। आंखों से देखते हैं मजे ले लेकर कि क्या बात है, अरे क्या हुआ, कैसे, किसी ने क्या किया, क्या नहीं किया। और ये जुबान, ये सबसे ज्यादा मजे ले लेकर उन बातों को दुगनी चौगनी बनाकर हम एक दूसरे को बताते हैं, निंदा करते हैं हम। किसी का छोटा सा भी कोई काम गलत हो गया, किसी के बच्चे की कोई बात हो, किसी के रुतबे की हो, किसी की छोटी सी बात पता चल जाए ना हमको, तो जब तक हम उसकी डोंडी ना पीट लें, इस दिल को चैन नहीं आता है ना हम सब में ये गुनाह। और सबसे बड़ा ये दिल, जब किसी की कोई बात होती है तो हम बहुत खुश होते हैं। जो हमें अच्छा नहीं लगता ना, कई बार हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती, कई बार कोई इंसान हमें अच्छा नहीं लगता और हमें उसकी कोई बुराई नजर आ जाए या उसकी कोई कमी नजर आ जाए, तो हम कहते हैं कि जितनी देर 10 लोगों को पता ना चल जाए उसकी बात, उतनी देर इस दिल को चैन नहीं आता। ये सच्चाई तो है। ये बहुत बड़े गुनाह है, चुपचाप करते हैं हम, नीचे की अदालत में नहीं, ऊपर की अदालत में इसका मुकदमा चलता है। कई बार हम जिसकी बुराई कर रहे होते हैं वो अंदर से सच्चा प्राणी होता है, लेकिन वक्त की मार उसके ऊपर पड़ी होती है, कर्मों का हिसाब किताब चल रहा होता है और हम ऊपर से निंदा करके अपने कर्म बना लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई थी ना, कहानी, उसमें कैसे उसके कर्मों के हिसाब से उसको कैसे 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 जीवन में से गुजरना पड़ा उसको। वो मालिक का प्यारा था, सत्यवादी हरिश्चंद्र था, फिर भी उसको गुजरना पड़ा। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई सच्चा है कोई झूठा है, हमें इससे क्या, हम अपने ऊपर भार डाल लेते हैं। कबीर जी ने तो यहाँ तक कि कहा था कि निंदा मेरे को बहुत प्यारी है, निंदो निंदो मोको निंदो, निंदा मोको प्यारी। निंदा करके हम दूसरे के जो कर्म होते हैं अपने ऊपर ही ले लेते हैं, उस मालिक के गुनाहगार बन जाते हैं।
कई बार ऐसे होता है कि हम जिसकी निंदा करते हैं, जिसके पर्दे उतारते हैं, वो इतना दुखी हो जाता है कि अंदर से मर जाता है, टूट जाता है वो अंदर से। इस चीज से हम डरते नहीं कि कहीं उसके अंदर से कुछ ऐसी बरदुआ निकल गई जो हमें लग जाएगी। हम ये सोचते नहीं हैं। ये जो मन है मालिक को भी पाना चाहता है, गुनाह भी करता है, गुरु घर में भी जाता है, कीर्तन भी सुनता है, हम सब कुछ करते हैं, हम उस मालिक के नाम को जपते हैं। हमें वो मालिक बताता है कि वो मैं तुम्हारे अंदर ही तो हूं, खोजो मुझे। लेकिन हम अपने रास्ते में पहाड़ बना लेते हैं। किस चीज की? निंदा की। बहुत बड़े हैं ये पहाड़, कितना भी काटे जाओ कटते नहीं हैं ये इतने बड़े बड़े बन जाते हैं। वैसे तो विकार है ही हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इतने बड़े बड़े पहाड़ तो पहले ही है, लेकिन निंदा का पहाड़ हम बहुत बड़ा बना लेते हैं। मालिक कहता है कि तुम सब में मुझे देखो, लेकिन हम बहुत गलतियां करते हैं। छोटी सी बात को हम बड़ी बना लेते हैं, बुरा भला भी बोल देते हैं। ये गुनाह करते हैं हम, बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं ये। हम सब में ईश्वर को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी गलती है, इसकी कौन सी बात है जो मैं पकड़ूं, कैसे उड़ाऊं मैं। और एक थे भाई कन्हैया जी। भाई कन्हैया जी जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के सिख थे। अरे उनके जैसा बनना बहुत दूर की बात है। वो जब मुसलमानों और सिखों में धर्म की लड़ाई चल रही थी और रात को जब जो विरोधी पार्टी के होते थे लोग जख्मी हालत में पानी मांगते थे, तो भाई कन्हैया जी अपने सिखों को तो पानी देते ही थे, और उधर से जब उनकी आवाज आती थी कि पानी, तो भाई कन्हैया जी जल्दी से पानी लेकर उनके मुंह में डालते थे। और उनकी शिकायत कुछ सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी के पास कर दी। वही बात आ गई ना कि हम जल्दी से होते भाई भाई हैं, लेकिन एक दूसरे की शिकायत भी कर देते हैं। अब वो भी गुरु का प्यारा, वो भी गुरु के प्यारे। भाई कन्हैया जी को गुरु गोविंद सिंह जी के सामने जब लाया गया तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि भाई जी आपकी शिकायत आई है। तो वो जो सिख शिकायत कर रहे थे जल्दी से बोले, हाँ जी गुरु साहब, ये तुर्कों को भी देता है पानी, ये हमारे दुश्मनों के मुंह में पानी डालता है जब वो पानी मांगते हैं। तो भाई कन्हैया जी बोले, गुरु साहेब मैं क्या करूं, मुझे उनमें भी आप ही दिखाई देते हो, मुझे तो सब में आप ही दिखाई देते हो। गुरु जी अब मैं किसको दूं और किसको ना दूं, आप बताओ। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं तो आप ही को पानी पिला रहा हूँ, मुझे तो कोई भी दुश्मन दिखाई नहीं देता, मुझे तो बस आप ही दिखाई देते हो। तो गुरु साहिब प्यार से बोले, भाई कन्हैया जी आपके जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता, धन्य है आपकी सेवा, आपने ही तो मेरी शिक्षा को माना है, आप सब में ही मुझे देख रहे हो, आज से आप मरहम पट्टी भी ले जाओ, सबकी मरहम पट्टी भी आप करना।
तो ऐसे होते हैं गुरु के प्यारे, ऐसे होते हैं गुरु के सेवक उच्च कोटि के, जिन्हें सब में ही वो दिखाई देता है, कोई दुश्मन नहीं दिखाई देता। हमें तो जरा सी बात एक दूसरे से हो जाए, सच्ची में हम एक दूसरे को ऐसी नजरों से देखते हैं, ये हमारे में बहुत बड़ा गुनाह है। सोचते रहते हैं एक दूसरे के लिए कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, अब मैं इसके लिए ये बोलूंगा, इसकी तो मैं पट्टी नेस करूंगा। यह है हमारे में गुनाह। ईश्वर करे कि हम सब इस गुनाह से बचें। सतगुरु इतनी दया मेहर करें कि हम भी सब में उसको देख पाएं, ऐसी नजरें ईश्वर हमको भी दे दे, हम भी उन पहाड़ों को पार कर जाएं जो गुरु की नजरों से हमें दूर करते हैं। कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरियाँ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे आपको एक नई स्टोरी के साथ। ओके।